नमस्कार আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুৱাহাটী দেশৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আজি পুৱা মা কামাখ্যা ৰাখিক লোৱাৰ পিছত এইখিনি মুহূৰ্তত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও প্ৰকল্প ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে আমি এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। नमस्कार। महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, असम के महामहिम गवर्नर माननीय श्री जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू जी, श्रीमती अजंता नेहरू जी एवं विमल बोरा जी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, देवों और सज्जनों, हम सभी असम के लोगों के लिए यह अत्यंत गर्व और उल्लास का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच है और आज इस पटल से उन्हें हमारे राज्य के लिए कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मैं विशेष रूप से असम के चाय बागान समुदाय के लिए 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालय के शिलान्यास पर उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो इस क्षेत्र के लाखों के बच्चों के स्वर्ण भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में असम भारत के कच्चे तेल के उत्पादन के करीब 15% हिस्सा उत्पादित करता है। पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है, जो आगे चलकर इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य का निर्णय करने की पूरी क्षमता रखता है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा उसके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है। हमारा मंत्रालय के अंतर्गत अब तक नॉर्थ ईस्ट में करीब 1 लाख करोड़ रुपए भी ज्यादा लागत की परियोजनाएं लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के असम स्थित डिगबोई और गुवाहाटी रिफाइनरी में करीब कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी का करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 गुना क्षमता वृद्धि का काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ नुमलीगढ़ में करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत से बम्बू से इथानॉल बनाने वाला 2G बायो रिफाइनरी स्थापित करने का काम अब पूर्ण गति के करीब है। हमारे मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले उपक्रम नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण विकास का विजन तो रखते ही हैं, साथ ही उसे जमीन में एक्शन में तेजी से परिवर्तित भी कर रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज उद्घाटन किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मोइनरबंद सिलचर स्थित अत्याधुनिक डिपो है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये डिपो 55 एकड़ भूमि में स्थित है। इसकी पेट्रोलियम उत्पादों की भंडार क्षमता करीब 30,000 किलोलीटर है। यह डिपो असम के पूरे बोराक घाटी और त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के तौर पर यह डिपो इस पूरे क्षेत्र का 43 दिनों की पेट्रोल की जरूरत और 29 दिनों की डीजल की जरूरत को बराबर का ईंधन भंडार कर सकता है। यह बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस डिपो से आसपास के राज्यों में स्थित अलग डिपो में भी उत्पादनों की भेजने की व्यवस्था है। मैं इस डिपो के सफलतापूर्वक
निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और विशेष रूप से असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। उनके नेतृत्व में असम सरकार ने इस प्रयास में हर संभव सहायता दी है। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मां कामाख्या की पवन भूमि में असम के आगमन से हम सबको अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए नई ऊर्जा और मार्गदर्शन मिला है। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली महोदयक धन्यवाद जनाइছো। এতিয়া অসমৰ কৰ্মোদ্যমী মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অতি আদৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ভাৰতৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পেট্ৰলিয়াম বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সভাস্থলীত উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহোদয়াক আদৰণি জনাইছো। আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানীয় পদ অলংকৃত কৰাৰ পিছত অসম ভূমিলৈ এইটো তেখেতৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ। মই অসমবাসীৰ হৈ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক পুনৰবাৰ এই পবিত্ৰ ৰাজ্যখনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনাৰ আগমনে পবিত্ৰ অসম ভূমিৰ গৰিমা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনাৰ আগমনে আমাক আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ গৰ্বিত জনজাতীয় সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাননীয় মুৰ্মু মহোদয়া দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছে। জীৱনৰ অজস্ৰ ঘাত প্ৰতিঘাত সাহসেৰে মোকাবিলা কৰি আজীৱন জনসেৱাত নিস্বাৰ্থভাৱে আত্মনিয়োগ কৰা শ্ৰদ্ধাৰ মুৰ্মু মহোদয়া লক্ষ লক্ষ ভাৰতবাসীৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। দেশবাসীক তেখেতৰ অসাধাৰণ জীৱন কাহিনীয়ে শক্তি আৰু সাহস দিছে। চাওতালী পৰিয়ালৰ কন্যা মুৰ্মু মহোদয়াৰ অসম ভূমিৰ সৈতে আছে এক দীঘলীয়া সম্পৰ্ক। পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰি অসমখনক তেখেতে বুজি উঠিছে। असम में माननीय मुर्मू जी की उपस्थिति के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं राज्य को लोगों के जीवन में चाय जनजाति आदिवासी समुदाय के योगदानों के बारे में बोलना चाहूँगा। असम में चाय की खेती का एक लंबा इतिहास रहा है। सिंगफो समाज के प्रमुख सिंगफो गाम या बिसा गाम ने सन 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर रॉबर्ट ब्रूस को पहला चाय का पौधा तोहफे में दिया था। तभी अंग्रेजों का असम के जंगलों में चाय के पेड़ों का बारे में पता चला था। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद मनीराम देवान असम के पहले चाय किसान थे। असम में चाय की खेत में पहले सिंगफो, दूसरे कसारी, तीसरे नागा और चौथे चीनी मजदूर कार्यरत थे। बाद में बिहार, बंगाल, उड़ीसा
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्य के विभिन्न हिस्सों से श्रमिकों को चाय बागान में लगाया गया था। सन 1911 में असम के जोरहाट में चाय प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। यही दुनिया की पहले चाय प्रयोगशाला है। सन 1838 के मार्च महीना में असम की चाय पत्तियों को पहला बार लंदन भेजा गया था। प्रत्येक समाज की अपनी निजी संस्कृति होती है। चाय जनजाति समुदाय की भी अपना अपना संस्कृति है। अपनी संस्कृति होने का बावजूद जनजाति समुदाय भी असमिया संस्कृति में शामिल हो गए हैं। चाय बागानों की संस्कृति में असमिया संस्कृति का प्रभाव रहा है। इसका कारण दोनों समाजों की संस्कृतियां एक दूसरे के संस्कृति के करीब आ गई है। चाय बागानों पर आधारित कोई असमिया फिल्मों का निर्माण किया गया है। असमिया गीतों और फिल्मों में चाय जनजाति आदिवासी समुदाय के संस्कृति का झलक मिलती है। सन 1956 में ही भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने चाय बागान के पृष्ठभूमि पर एराबतर खोर नाम से एक सिनेमा का निर्माण किया था। चाय बागान के ये पृष्ठभूमि पर ही डॉक्टर भूपेन हजारिका जी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध सिनेमा है शामिली मैम साहब। चाय बागान के झूमर गीत और नृत्य अब असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। असम के जनजीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चाय जनजाति और आदिवासी समाज के विकास के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय की भविष्य की पीढ़ी में को शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। आज के इस समारोह ने माननीय राष्ट्रपति महोदया अपने कर कमलों से ऐसी 100 मॉडल हाई स्कूलों की आधारशिला रखे। इस महान उद्देश्य के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हुए हमें बेहद खुशी हो रहा है। हमारे राज्य में लगभग 70 लाख चाय जनजाति आदिवासी लोग निवास करते हैं। चाय बागानों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बागान का अधिकारियों ने शुरुआत में कोई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की थी। उनमें से अधिकांश विद्यालय क्लास 8 तक ही थे और पर्याप्त संख्या में उच्च माध्यमिक विद्यालय न होने का कारण अधिकांश छात्रों ने अपने शिक्षा आधा में ही छोड़ दिया था। हमारी सरकार ने केवल 1 वर्ष के भीतर ही 97 हाई स्कूलों की स्थापना की है। अन्य 22 हाई स्कूलों की जल्द ही चालू किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हमारी सरकार ने 238 करोड़ रुपया का खर्च किया है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सफलता पूर्वक पहल के कारण इन स्कूलों में 16,140 छात्रों ने प्रवेश लिया है। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में 737 शिक्षकों को नियुक्त किया है। स्कूल के फर्नीचर और अन्य कार्य के लिए भी 20 करोड़ रुपया का खर्चा किया है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा चाय बागान में ऐसी और 100 आदर्श हाई स्कूलों की आधारशिला रखी गई है। यही विद्यालय चाय जनजाति और आदिवासी समाज का नई पीढ़ी को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करेगा। इसी के साथ मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि राज्य के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में चाय जनजाति आदिवासी छात्रों के लिए 3 सीट आरक्षित किया गया है। अर्थात 9 चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 27 सीट उनके लिए आरक्षित किया गया है। हमारी सरकार का ये एक हिस्सा है कि आगे जाके हम 4 चाय बागानों में एक हाई स्कूल का निर्माण करेगा और 15 हाई स्कूल का बीच टी गार्डन का बीच में एक कॉलेज का हम लोग निर्माण करेगा और ये पूरा कार्यक्रम हम 2026 का आगे पूरा करेगा।
आज की इसी समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय राज्य में 3000 नया मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की कुल लागत है 750 करोड़ रुपए। शिशुओं के मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र में परिवर्तित करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमने राज्य में कुल 60,000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण करने का लक्ष्य लिया है। 25 लाख रुपया के व्यय से प्रत्येक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। राज्य में लगभग 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र हाल ही में खोले गए हैं। आज फिर 3000 ऐसी केंद्र का आधारशिला स्थापन किया गया है। अगले साल पुनः 2000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। আজি অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ গতিৰে যাত্ৰা কৰিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতি থকা বিশেষ স্নেহে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে। মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ৰ পৰা ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ 1515 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ 8 বছৰ কাৰ্যকালত 9879 কোটি টকা ব্যয়েৰে 1812টা পথ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। তদুপৰি 23492 কোটি টকাৰে ৰূপায়ণ কৰা 894 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ যোগাযোগৰ প্ৰকল্পৰ কাম ৰাজ্যত চলি আছে। আনহাতে যাতায়াত খণ্ডৰ উন্নয়নৰ অবিৰত যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ দ্বাৰা কেইবাটাও পথ প্ৰকল্পৰ উন্মোচন কৰা হৈছে। 53 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শিলচৰৰ পৰা বদৰপুৰলৈ 4.15 কিলোমিটাৰ 2 লেনযুক্ত পথ, 52 ক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গহপুৰৰ পৰা হলঙিলৈ 10.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লেন পথ দুটা আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে মুকলি কৰিছে। তদুপৰি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহুৱাল চাবুৱা বাইপাছৰ লেপেটকাটাৰ পৰা কান্দুলিবাৰী গ্ৰাণ্ড গাঁও আৰু কান্দুলিবাৰী গ্ৰাণ্টৰ পৰা নল নিগুলিয়ালৈ পথছোৱা 4 লেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ দুটা অভিলাষী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। এই প্ৰকল্পকেইটাৰ ৰূপায়ণৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতেও পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক সুচল হৈ পৰিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ যাতায়াত খণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে ৰেল খণ্ডৰ লগত জড়িত কেইবাটাও ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে মেঘালয়ৰ একমাত্ৰ ৰেলৱে ষ্টেচন মেন্দিপথাৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা চকুভি ৰেল ষ্টেচনৰ মাজত ৰেল সেৱাৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে। প্ৰায় 100 বছৰ বিৰতিৰ মূৰত নিৰ্মাণ কৰা চকুভি হৈছে नागालैंडर द्वितीय रेल स्टेशन। नागालैंड में पहला रेलवे स्टेशन 100 साल पहले बनाया गया था। ये दूसरा रेलवे स्टेशन 100 साल का बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्माण किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय गुवाहाटी राती काखरिया आगियाथुरी एक अत्याधुनिक कार्गो काम कौशिक टार्मिनेल निर्माणर आधारशिला स्थापन करिছে। এই পদক্ষেপে সা সামগ্ৰী পৰিবহনৰ সুব্যৱস্থাপনাত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। তৈল খণ্ডত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক সমৃদ্ধিশালী ইতিহাস আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বত। দেশৰ 18% তেল আৰু গেছৰ ভাণ্ডাৰ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বত। আমাৰ অঞ্চলৰ হাইড্ৰকাৰ্বন খণ্ডৰ পৰ্যাপ্ত বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে নৰ্থ ইষ্ট হাইড্ৰকাৰ্বন ভিছন 2030 মুকলি কৰিছে। শক্তি খণ্ডত ৰাজ্যখনক স্বাৱলম্বী কৰা আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰী নেটৱৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাটো চৰকাৰৰ লক্ষ্য। তাৰ বাবে শিলচৰৰ মইনা বন্দৰত
অইল ইণ্ডিয়াই নিৰ্মাণ কৰা ৰাজ্যৰ 10 নম্বৰ ডিপুটো মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব। এই ডিপুৱে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য ক্ৰমে ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটিত সহায় কৰিব। যোৱা বানপানীত আমি বৰাক উপত্যকাত কি ধৰণে পেট্ৰল ডিজেলৰ সংকট হৈছিল, সেই সংকটৰ যাতে ভৱিষ্যতে উদ্ভৱ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ততাতয়াকৈ বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজলৈ এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमारी सरकार द्वारा ली गई कुछ विकासों को कार्य का बारे में जानकारी देना चाहता हूं। हमारे सरकार गठन से अब तक 38,933 युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया है। साथ ही तीसरी और चतुर्थ वर्ग के करीब 26,000 पदों का नियुक्ति पत्र शुरू हो गया है। हमारा यही लक्ष्य है कि अगली 6 महीना के अंदर 1 लाख युवा युवती को सरकारी खंड में हम लोग नौकरी का मुहैया करवाऊंगा। राज्य के राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन के लिए कदम उठाया गया है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र पर एक 6 लेन युक्त पुल का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इसके अलावा अन्य 2 पुलों का निर्माण के लिए भी कदम उठाया गया है। सरायघाट पुल के पास ब्रह्मपुत्र पर रेल और वाहनों की आवाजाही के लिए अन्य एक नया पुल के निर्माण के लिए भी केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दिए है। हमारे सरकार ने ऐसे ही कोई सारे जन कल्याणमूलक काम कर रहा है। आज आमी गौरव अनुभव करूँ যে আমাৰ ৰাজ্যৰ 19 লাখ পৰিয়ালে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে বেংক যোগে 1,000 টকাকৈ লাভ কৰিছিল। এই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ যোৱা 10 অক্টোবৰৰ পৰা 1250 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 6 লাখ নতুন পৰিয়ালক এই আঁচনি আমি সামৰি ল'ম। माइक्रो फाइनेंस से ऋण लेकर मुश्किलों का सामना करने वाली महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए आसाम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना के माध्यम से हमने लगभग 9 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। किसानों से 940 रुपया MSP पर धान खरीदने के लिए हमने कदम लिया था। इसमें राज्य के लगभग 43,938 किसान लाभान्वित हुआ है। आज उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी समूहों ने या तो हथियार डाल दिया है या बातचीत की प्रक्रिया में है। दशकों को बाद पहली बार केंद्रीय सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर की बड़े क्षेत्र से सेना की विशेष क्षमता अधिनियम AFSA को हटाया। हमारी सरकार दशकों पुराने असम, नागालैंड, असम, मिजोरम, असम, अरुणाचल और असम, मेघालय का जो सीमा विवाद है इसको भी सुलझाने के दिशा में आगे बढ़ा है। राज्य को नया पीढ़ी को ड्रग्स जैसे नशीली पदार्थ से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण पदक्षेप लिया गया है। एक ड्रग्स फ्री असम बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष के मई महीना से अब तक असम पुलिस ने 900 करोड़ रुपया के ड्रग्स बरामद किया है और 6,808 ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार किया है। असम तथा नॉर्थ ईस्ट के विकास यात्रा में आज का यही दिन सुनहरे अक्षर में लिखा रहेगा। आज राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से उद्घाटन किया गया यही परियोजना को इस क्षेत्र में विकास के गति में और तेजी देगा। मैं फिर से एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसी अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने पहले भी असम भ्रमण किया है। मैं आपको हमारी राज्य की प्राकृतिक संस्कृति और जीवन शैली को करीब से देखने के लिए एक बार फिर असम का चाय बागान और काजीरंगा को भ्रमण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके आगमन से हम कृतार्थ होंगे। अंत में एक बार फिर राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देते हुए और उपस्थित सभी लोगों को अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए मैं अपना भाषण को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
ইতিবাচক চিন্তাৰে সমাজক উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰা বহুমূলীয়া ভাষণৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस विशेष सभा को संबोधित करें। Namaskar. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sharma ji, Union Minister of State for Petroleum, Sri Rameshwar Teli ji, Dr. Ranuj Pegu ji, Honorable Minister of Education, Srimati Ajanta Neogi ji, Minister of Women for and Child Environment, Government of Assam, Shri Vimal Bora ji, Minister of Cultural Affairs, Government of Assam, other dignitaries present over here. First of all, I extend my warm welcome to Honorable accessories. 737 teachers are engaged in the academic activities. Moreover, we have formed Adarsh Vidyalaya Sangathan, and already from our own state resources, we have operationalized 38 Adarsh Vidyalaya in educationally backward blocks with all modern facilities and amenities in CBSE courses. To promote quality education, we have focused on strengthening access to secondary education in 885 tea gardens in our state with an objective to educationally empower our tea garden communities. Our government is working holistically for the all-round development of our human resources. For health and nutritional status of women and children, we are taking several steps. As the Anganwadi centers are the main platform to provide quality services to the beneficiaries at the grassroots level, we have taken steps to make the Anganwadi centers vibrant and attractive to provide effective services to its beneficiaries, including quality preschool education to the children in the age group of 3 to 6 years. Therefore, following the margdarshan of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the state government has already inaugurated 1,000 numbers of model Anganwadi centers under the DREAM project Sonawali Soisar Bikashila Assam. Another 3,000 model Anganwadi centers have been inaugurated today, and total 15,000 model Anganwadi centers will be completed by the year 2026. The Honorable President's presence today in our midst for inauguration and laying foundation for several projects is indeed testimony that Assam is on the right track to achieve high-level growth and development and contribute to our goal of New India. With these words, I once again thank Honorable President of India. आगे जाकर असम को एक ऐसे स्थान पे पहुंचाएगा, भारत केवल नहीं पूरा विश्व इसको देखते रहेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हमारे भाई बहनों के जीवन में सुविधाएं बढ़ेगी, व्यापार और रोजगार के लिए अवसर मिलेगी, परिवहन की सुविधाएं बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देवियों और स्वजनों,
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी विकास का आधार होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित आसाम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। असम का विकास पूरी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास का इंजन हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत माता परियोजना के तहत देश भर में माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही को और अधिक सुगम बनाने के लिए लगभग 35,000 किलोमीटर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा प्रभावी और मजबूत करने की महत्वाकांक्षा की योजना है। इसमें असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा 5,000 किलोमीटर का है। इसे मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाने का ये लक्ष्य है। आज मुझे कई योजना ज्यादातर सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करने के कार्यक्रम का मुझे अवसर मिला। सड़क परियोजना की सफलता और प्रगति के लिए मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को तथा उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। असम और पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मुझे बताया गया है कि असम भारत के कुल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 13% या 13% का योगदान देता है। इसी तरह भारत के टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 15% पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही आता है। आज मुझे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित बंद सिलचर में बने आधुनिक डिपो का उद्घाटन करने के विशेष प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस डिपो के द्वारा संपूर्ण बाराक घाटी के साथ साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में इस महत्वपूर्ण योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मैं श्री रामेश्वर तेली जी, उनके यूनियन मिनिस्टर एवं उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, केंद्र सरकार का असम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे गुवाहाटी से नागालैंड के सोकोवी और मेघालय के मेंदी पत्थर तक ट्रेन को फ्लैग अप करने विशेष प्रसन्नता हो रही है। कल मुझे त्रिपुरा में अगरतला को गुवाहाटी और कोलकाता तक तथा मणिपुर के संगसांग तक नमस्कार देवी और सज्जनों, असम सरकार की ओर से हम भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत सरकार और असम सरकार के तहत I would also request other esteemed guests on the dais to kindly join in. Thank you. মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীৰ সৈতে মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপবিষ্ট অতিথিসকলক বন্তি প্ৰজ্বলনত ভাগ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম এটা ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈ ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল কাইলৈ বা দেওবাৰে ঘোষণা হ'ব পাৰে ফলাফলসমূহ অসমৰ্থিত সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৰাজ্যৰ 26000 নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ উল্লেখযোগ্য যে সেৱাৰ তত্ত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্ববৃহৎ এই নিযুক্তি পৰীক্ষা লাখ লাখ নিবনুৱাই 14 লক্ষাধিক নিবনুৱাই এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 9 অক্টোবৰত ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ এক উৰা বাতৰি ওলাইছিল সেৱাৰ ৱেবছাইটত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব sebaonline.org এই ৱেবছাইটত লাভ কৰিব ৰিজাল্ট তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা 21 আগষ্ট 28 আগষ্ট আৰু 11 সেপ্টেম্বৰ 3 দিনত এই সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল 26000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কাইলৈ বা পৰহিলৈ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এক অসমৰ্থিত সূত্ৰৰ পৰা এই তথ্য লাভ কৰা হৈছে সেৱাৰ ৱেবছাইট যোগে ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব কাইলৈ ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল নতুবা দেওবাৰে ঘোষণা হ'ব পাৰে ফলাফল অসমৰ্থিত সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৰাজ্যৰ 26000 নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে সেৱাৰ তত্ত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া লাখ লাখ নিবনুৱাই নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰায় 14 লক্ষাধিক নিবনুৱাই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 9 অক্টোবৰত ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ এক উৰা বাতৰি ওলাইছিল সেৱাৰ ৱেবছাইট sebaonline.org যোগেদি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু আন এক ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জেড প্লাছ নিৰাপত্তা প্ৰদান পূৰ্বতে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ হায়দৰাবাদত গণেশ চতুৰ্থীত অংশ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ উত্থাপিত হৈছিল প্ৰশ্নৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মঞ্চলৈ উঠি গৈ মাইক কাঢ়ি লৈ গৈছিল এজন লোকে টিআৰএছৰ এজন নেতাই মাইক কাঢ়ি লৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখৰ পৰা আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশজুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাভ কৰিব জেড প্লাছ নিৰাপত্তা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উত্তৰ ছিকিমত ভূমিস্খলনত আবদ্ধ 550 জন পৰ্যটক ষ্ট্ৰাইকিং লায়ন ডিভিজনৰ সৈন্যৰ সহায়ত পৰ্যটকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পৰ্যটকসকলক চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে সেনা জোৱানে সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া ভূমিস্খলনৰ ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনে বিভীষিকাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে উত্তৰ ছিকিমত ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ আছে 550 জনকৈ পৰ্যটক ষ্ট্ৰাইকিং লায়ন ডিভিজনৰ সৈন্যৰ সহায়ত পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে পৰ্যটকসকলক চিকিৎসাও প্ৰদান কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিছে সেনা জোৱানসকলে সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকসকলক ইয়াৰ সময় হ'ল মিড ডে 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ